हेलो दोस्तों, मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लाइफ इज फिल्मी। ये रामसेस के टीवी शो द जी हॉरर शो की सीरीज का वीडियो है। आज हम बात करेंगे इस शो की कहानी तावीज की। इस कहानी के 3 एपिसोड हैं। पहले एपिसोड के शुरू में ब्रिगेंजा रात में अपनी एंटीक शॉप में बैठा है कि अचानक लाइट चली जाती है। वो मोमबत्ती जला के पलटता है तो उसके पीछे कोई खड़ा होता है। वो डर जाता है और पूछता है कि दरवाजा बंद होने पर भी वो अंदर कैसे आया। वो अजनबी बोलता है कि वो एक सौदा करने आया है, एक ऐसी चीज बेचने आया है जो कई हजार साल पुरानी है। वो एक तावीज दिखाता है और बोलता है कि इसकी कीमत वो खुद लगाए। ब्रिगेंजा तावीज को परखता है और उसे रुपयों की एक गड्डी दे देता है। फिर ब्रिगेंजा बोलता है कि एक चमत्कारी तावीज है जो 3 ख्वाहिशें पूरी करता है। अजनबी बोलता है कि उसे यह बात मालूम है, लेकिन इस तावीज में शैतानी शक्ति है। इसमें अच्छाई के साथ मनुष्यत भी है, जिस वजह से ज्यादातर ख्वाहिश मांगने वाले की तीसरी ख्वाहिश उसकी मौत होती है। बिरजू अपनी शादी की 22वीं सालगिरह पर मंदिर होकर आता है। उसकी बीवी प्रभा घर आके अपने बेटे गौतम को आवाज लगाती है और उसे प्रसाद खिलाती है। गौतम फैक्ट्री के लिए निकलता है तो रास्ते में उसे मुखिया की लड़की रोकती है। वो दोनों एक दूसरे को चाहते हैं। महाजन बिरजू को हिसाब के लिए बुलाता है। उसका मुनीम बताता है कि 10,000 के उसके उधार पर 10 साल में ब्याज पे ब्याज लग के 50,000 हो गए हैं। बिरजू बोलता है कि ये तो बेईमानी है। महाजन उसे 16 तारीख तक सारे रुपए चुकाने को बोलता है। वो परेशान होके घर आता है और प्रभा के पूछने पर महाजन की सारी बात बताता है। ब्रिगेंजा को यकीन नहीं होता कि कोई तावीज कैसी भी ख्वाहिश पूरी कर सकता है। वो तावीज से एक मूर्ति में जान डालने को बोलता है। अगले ही पल वो मूर्ति जी उठती है। ब्रिगेंजा खुश हो जाता है और उसके पीछे जाता है, लेकिन उसके डरावने रूप को देख के डर के भागता है। बिरजू अपनी बैलगाड़ी में कहीं जा रहा है। वहीं दूर ब्रिगेंजा तावीज की वजह से मरने की हालत में है। किसी और की ऐसी हालत ना हो, इसलिए वो तावीज को फेंक देता है। यहां पहला एपिसोड खत्म होता है। इस कहानी की कास्ट में विजय अरोड़ा, प्रभा सिन्हा, साजिद खान, श्रावणी गोस्वामी, भरत कपूर, रमेश तिवारी, अनिरुद्ध अग्रवाल और अनु धवन है। दूसरे एपिसोड के शुरू में बिरजू तालाब में हाथ मुंह धो रहा है कि अचानक उससे कोई चीज चमकती हुई दिखाई देती है। वो वही तावीज होता है। पीछे से वही अजनबी आके उसे बताता है कि ये एक शैतानी देवता का तावीज है जो 3 ख्वाहिशें पूरी करता है, लेकिन ये मनूस भी है। अब ये उस पे है कि वो उसे रखता है या फेंकता है। बिरजू कुछ पूछना चाहता है, लेकिन वो आदमी गायब हो चुका होता है। वो अपनी बीवी को तावीज दिखा के सब बताता है। मुखिया के बुलावे पर बिरजू उसके पास जाता है और अपने बेटे की शादी पक्की कराता है। शाम को वो अपने दोस्तों के साथ खुशी मनाता है। वो तावीज से 2 दिन में 50,000 रुपए मांगता है। फैक्ट्री में काम करते हुए गौतम की मौत हो जाती है, जिस वजह से उन्हें 50,000 रुपए मिलते हैं। महाजन वसूली करने आता है और सामान फेंकने लगता है। जैसे ही वो उसके लड़के की तस्वीर को हाथ लगाते हैं, बिरजू उससे तस्वीर छीन लेता है और रुपए उनके मुंह पर मारता है। उनके जाने पर प्रभा तावीज से अपने बेटे की जिंदगी मांगती है तो मुर्दा घर में पड़ी गौतम की लाश जी उठती है। लेकिन उसका डरावना रूप देख के बिरजू तीसरी ख्वाहिश में गौतम की मौत मांगता है, जिससे वो मर जाता है। बिरजू भी उस तावीज को कहीं फेंक आता है। यहां दूसरा एपिसोड खत्म होता है। इस कहानी के तीसरे एपिसोड में अनिरुद्ध अग्रवाल के कुछ शॉट्स बंद दरवाजा फिल्म से यूज किए गए हैं। तीसरे एपिसोड के शुरू में महाजन नाच देख रहा है, तभी वहां बिंदु आके गाना बंद कर देती है। सब वहां से चले जाते हैं। बिंदु महाजन बलवंत से पूछती है कि वो कब उससे शादी करेगा, लेकिन वो बात टाल देता है। बिंदु बोलती है कि वो मां बनने वाली है।
बलवंत बच्चा गिराने के लिए बोलता है। दोनों में बहस हो जाती है और बिंदु वहां से चली जाती है। बलवंत की बीवी लक्ष्मी बच्चे के साथ पीहर से वापस आती है। अगले दिन वो बच्चे के साथ खेल रही है, तभी बिंदु आती है और उसे मारने की कोशिश करती है। बलवंत उसे रोक लेता है और मुनीम गुंडों के साथ बिंदु को वहां से ले जाता है। वो उसकी इज्जत खराब करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी ताबीज वाला अजनबी वहां आता है। मुनीम गुंडों को उसे मारने को बोलता है तो वो शैतान के रूप में आ जाता है, जिससे गुंडे डर के भाग जाते हैं। मुनीम भी उसका डरावना रूप देख के डर के भाग जाता है। बिंदु खुश होके उससे मदद को बोलती है। वो बोलता है कि वो नहीं, तावीज उसकी मदद करेगा। वो उसे 3 ख्वाहिश और मनुष्यत के भी बारे में बताता है और गायब हो जाता है। मुनीम बलवंत को बताता है कि एक शैतानी शक्ति ने बिंदु को छुड़ा लिया और अब बिंदु उसकी मदद से बलवंत को परेशान करेगी। बिंदु पहली इच्छा में मांगती है कि बलवंत की अंदर का राक्षस उसके चेहरे पर आ जाए। बलवंत का चेहरा बिगड़ने लगता है और काफी डरावना हो जाता है। वो दूसरी इच्छा में बलवंत के हाथों उसकी बीवी का कत्ल मांगती है। बलवंत अपनी बीवी को मारने आता है। वो भागती है, बचने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो उसे मार देता है। तीसरी इच्छा में बिंदु बलवंत को उसके पास हमेशा के लिए आने को बोलती है। बलवंत उसके पास आ जाता है, लेकिन उसका रूप देख के बिंदु डर जाती है। यहाँ तीसरा एपिसोड और ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों, मुझे अक्सर ऐसे वीडियोस की फरमाइश आती है जो मैं पहले ही बना चुका हूं, इसलिए आप लोग इस चैनल के वीडियो सेक्शन में जाके सभी वीडियोस चेकआउट करें। यहाँ आपको बहुत से ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जो आप देखना चाहते हैं। तो देखते रहिए आपका अपना चैनल लाइफ इज फिल्मी। हमारा चैनल लाइफ इज फिल्मी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें।